कॉन्ग्रेचुलेशन विद इन क्लासेस में आपका अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरियल में हम लोग समास प्रकरण पढ़े थे और समास में हम लोग अव्ययभाव समास कर रहे थे। अव्ययभाव समास की वो आपको जो कंडीशंस बताई थी और वो आपने लर्न कर ली होंगी। आज उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हम उसका विग्रह करके देखेंगे। तो चले करें आज का अध्ययन शुरू। चलिए, अर्थ अव्ययभाव प्रकरण क्रम विषय मतलब हमारा सेकंड है, हम ये कर चुके हैं इसमें। अब इसमें आपको ये बताया था ना, अव्ययभाव कंडीशंस बताई थी। अव्ययभाव कहाँ होता है? अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्य, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुकूल, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, इन अर्थों में होती है। तो इसमें से हम लोग विभक्ति का कर चुके हैं। आज हम करेंगे समीप का। सेकंड है समीप। समीप अर्थ में हमेशा उप अव्यय लगता है। जैसे कैसे? उपकृष्णम, उप लगा ना, तो इसको विग्रह करेंगे तो कैसे? कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास में। तो कैसे? ये तो हो गया लौकिक। अब अलौकिक में कैसे करेंगे? कृष्ण, नस और उप, इस तरह से करेंगे। फिर वही कृतधि समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर उपसर्जन संज्ञा, फिर उपसर्जन में पूर्व करके इसकी विभक्ति का लोप होकर शब्द बनेगा उपकृष्णम। उपकृष्ण नस, उप आगे कृष्ण नस आया, नस की विभक्ति का लोप हुआ, उपकृष्ण बना और हम लग के उपकृष्णम बना। और इसी तरह बनता उपगुरुम, गुरु समीपम उपगुरुम। तीसरी कंडीशन है समृद्धि। समृद्धि किसी कहते हैं? ऐश्वर्य को जो होती है उसको। तो उसमें हमेशा सु अव्यय लगता है। कैसे? सुमद्रम, तो मद्राणाम समृद्धि, मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनकी समृद्धि, उनका ऐश्वर्य। तो कैसे करेंगे? मद्र, आम और सु, इस तरह से करेंगे। फिर वही सु को आगे लाएंगे, मद्र करेंगे, आम का विभक्ति लोप करके फिर उसको आम करेंगे, सु फिर आम करके, इस तरह से सुमद्र शब्द बनेगा। ठीक है। इसी में होता है समृद्धि का उल्टा होता है वृद्धि। वृद्धि मीन्स जो समृद्धि गई, विगत वृद्धि, वृद्धि, दूर इसमें अव्यय लगता है। और जैसे दूर यवनम शब्द बनता है। दूर यवनम कैसे बनेगा? यवन, आम और दूर, यवनों की ऐश्वर्य का लोप। तो कहेंगे यवना नाम वृद्धि, यवनों की ऐश्वर्य लोप। और फिर वही दूर यवन आम करके दूर को, फिर वही दूर जो है अव्यय, इसे हम आगे लाएंगे और दूर यवन और आम, फिर वही आम करके दूर यवनम शब्द बनेगा। ठीक है। अब पांचवी कंडीशन है अभाव। अभाव में हमेशा निर अव्यय लगता है। जैसे निर्मक्षिकम, मक्खियों का जहाँ अभाव, मतलब बिल्कुल एकांत जगह जहाँ मक्खी भी नहीं जा सकती, तो उसको कैसे करेंगे? मक्षिका नाम अभाव है, फिर मक्षिका, आम और निर, इस तरह से करा। फिर वही निर को आगे लाएंगे, फिर मक्षिका, फिर वही आ का लोप करके इसको रस्व करेंगे। और जो ये है उसका रेफा से ऊर्ध्वगमनम, ऊर्ध्वगमनम मतलब ऊपर चला जाता है रेफ, तो कैसे बन जाएगा? निर्मक्षिकम। ठीक है। अच्छा, इसी में होता है एक अत्य शब्द। अत्य मीन्स नाश। हिमस्य अत्ययो अति हिमम, हिम, नस और अति, फिर वही की सब आगे लाके वही अतिमम, वही कृतधि समास से प्रातिपदिक, उपसर्जन को आगे प्रथमा लाके, फिर वही वैसी की वैसे सब कंडीशन है। इसी तरह होता है असंप्रति। असंप्रति, संप्रति शब्द होता है औचित्य के लिए, कोई चीज हम ढंग की कर रहे हैं तो उसको कहेंगे संप्रति। और असंप्रति अनौचित्य, जैसे अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते, मतलब नींद की, ये तो हो गया लौकिक, नींद की अति नहीं होनी चाहिए। वही फिर कैसे? निद्रा सु अति, फिर वही निद्रा का आ को ए होकर वो स्त्रीलिंग वर्ड उसको ए करेंगे, फिर वही स्त्रीलिंग से अति निद्र, फिर अंग करके अति निद्रम शब्द बनेगा। इसी तरह आठवां है शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव कैसे? किसी की, जैसे हरि शब्द से प्रकाश है, इति हरि, वही हरि न सुनिति, फिर ओति हरि, ऐसे इति कुछ भी आगे करके हम किसी का भी नाम के प्रादुर्भाव कर सकते हैं। ये हुआ समीप, समृद्धि, वृद्धि, अभाव, अत्य, असंप्रति और शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। आज के लिए इतना काफी। फिर अभी इसमें 8 कंडीशन हुई है, अभी हमें 8 और करनी है, तो अगले उसमें हम आपको वो भी समझाएंगे। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।